हाँ, हालात ऐसे हैं कि जिसने शिकस्ता दिल कर दिया है। उर्दू रिसाले और उर्दू अखबारात जो नहीं पढ़े जा रहे हैं, उसकी एक वजह ये भी है कि उसके जो ज़िम्मेदार हैं, जो उसके एडिटर हैं, वो उनमें सलाहियत ही नहीं है। दो चीज़ें हैं, पहली बात तो तहज़ीब, अदब, एहतराम वो बहुत ज़रूरी है। मेरा तजुर्बा ये है कि मसलहत भी अगर है तो उसमें सच्चाई होनी चाहिए। आपने ये सवाल मुझसे बहुत अच्छा किया और मुझे खुशी होगी ये जवाब देते हुए। अच्छा प्रोग्राम इस हवाले से कि चैलेंजेस पर बात हो रही है। आज उर्दू सहाफ़त में सबसे ज़्यादा चैलेंजेस हैं जिसका ज़िक्र नहीं होता। मैंने कहा कि आप किसी कॉरपोरेट से वाबस्ता हो, आपका अखबार, ये कोई बुराई नहीं है, लेकिन जब आप किसी बड़े कॉरपोरेट घराने से वाबस्ता हो जाते हैं तो फिर आपकी सहाफ़त मेरे ख़्याल में कहीं नीचे चली जाती है। आपको मसलहत से काम करना पड़ता है। मेरी ज़ाती राय ये है, मेरा तजुर्बा ये है कि मसलहत भी अगर है तो उसमें सच्चाई होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर हुकूमत की तरफ से या किसी ख़ास इदारे की तरफ से ये आती है कि आपको ये ख़बर छापनी है। अगर आप ईमानदार एडिटर हैं तो ख़बर तो वो छापेंगे, लेकिन आप उसे इस तरह छापेंगे कि आपके मालिक, एडिटर, आपका डिपार्टमेंट भी खुश हो जाए और सही ख़बर आवाम तक भी पहुँचे। बहुत सही। ये काम कौन करेगा? ये वो करेगा जिसका जर्नलिज्म में, सहाफ़त में तजुर्बा होगा। सर, बात अगर उर्दू की जाए तो कोरोना हर स्टेज से आवाज़ आती है उर्दू के ताल्लुक से, लेकिन ये बात सिर्फ स्टेज तक ही रह जाती है, अमली ज़िंदगी में इसका कोई रोल नहीं हो पाता। तो क्या उर्दू रिसाले और उर्दू अखबारात जो नहीं पढ़े जा रहे हैं, उसकी एक वजह ये भी है कि उसके जो ज़िम्मेदार हैं, जो उसके एडिटर हैं, वो उनमें सलाहियत ही नहीं है। आपने ये सवाल मुझसे बहुत अच्छा किया और मुझे खुशी होगी ये जवाब देते हुए कि जब मैं 3 साल तक दिल्ली उर्दू एकेडमी का चेयरमैन रहा तो मैंने वो काम किए जो गुज़िश्ता 20 सालों में नहीं थी। मिसाल के तौर पर, मैं शायरी की बात नहीं कर रहा हूँ, शायरों की बात नहीं कर रहा हूँ, सहाफ़त की बात कर रहा हूँ। सहाफ़त पर मैंने सेमिनार कराया और मौलाना बाकर पर 3 रोज़ा नेशनल सेमिनार कराया, जो मौलाना बाकर पहले उर्दू के शहीद थे जिन्हें दिल्ली गेट पर फांसी पर चढ़ा दिया गया था। उस ज़माने में मैंने केजरीवाल जी से बात भी की थी और पुरानी दिल्ली में एक मौलाना बाकर रोड का एहतमाम भी हो गया था, लेकिन खैर उसके बाद मेरा टर्म ख़त्म हो गया, वो नहीं हो सका। तो चैलेंजेस के साथ साथ उर्दू सहाफ़ियों की ये ज़िम्मेदारी होती है कि अल्लाह के बंदो कम से कम कुछ तो सच्ची बात करो। ये क्या हुआ कि टेली प्रिंटर से ख़बर आ गई और आपने मनोवान यानी एज़ इट इज़ छाप दी। मैं आपको बताऊं कि सन 85 में मैं कौमी आवाज़ और मिलाप का नुमाइंदा देवबंद में था, तो इस एतबार से कहिए कि मैं 40 साल पुराना सहाफ़ी हूँ। उस ज़माने में तर्जुमे होते थे, अंग्रेज़ी में आया, हिंदी उर्दू वाले तर्जुमे करते थे। अब तो टेली प्रिंटर से पूरा आता है। और अफसोस की बात यह है कि आज का उर्दू सहाफ़ी जो टेली प्रिंटर से आता है उसमें हेडिंग भी सही नहीं लगाता। आप हेडिंग तो सही लगाएं। तो यहाँ किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो चैलेंजेस हैं, इनसे अगर आप में इल्म है, आप में सलाहियत है, आप वाकई उर्दू के सहाफ़ी हैं, तो आपको उससे लड़ना होगा, सच बात लिखनी होगी। चैलेंजेस हर दौर में आए, लेकिन आज मैं समझता हूँ कि उर्दू शायरी, उर्दू सहाफ़त रूबा ज़वाल है, उसको हमें ही उठाना पड़ेगा। ये क्या कि सरकार ने ये नहीं किया, सरकार और क्या करेगी? दिल्ली उर्दू एकेडमी का बजट 8 करोड़ था, मैं आया, मैंने 10 करोड़ करा दिया, काम नहीं हो रहे। तो इसमें सरकार ने कहा कि काम ना करो। सरकार पर सिर्फ इल्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं, पहले आप अपने को इस काबिल करें कि आपका काम बोले। सरकार तो आपको ग्रांट दे सकती है। तो ख़ास तौर पर उर्दू रिसाले और उर्दू अखबारात जो नहीं पढ़े जा रहे हैं, उसकी एक वजह ये भी है कि उसके जो ज़िम्मेदार हैं, जो उसके एडिटर हैं, वो उनमें सलाहियत ही नहीं है जो आपको मुतासिर कर सके। बात उर्दू की आती है तो हमारे दर्शनाल कहते हैं कि हम बच्चों को उर्दू पढ़ाएं। तो मेरा सवाल ये है कि हम बच्चों को उर्दू क्यों पढ़ाएं, और अगर पढ़ाएं तो इसका मुस्तकबिल क्या होगा? दैट इज़ द मेन पॉइंट। आपके सवाल का जवाब ये है कि हम बच्चों को उर्दू इसलिए पढ़ाएं कि हमारी ज़िम्मेदारी है। दुनिया का सबसे बड़ा अदीब लॉर्ड बर्नार्ड शॉ हुआ है, उसने कहा है कि जिस कौम को मारना हो उससे उसकी ज़बान छीन ली जाए। ज़बान छीनने का क्या मतलब है? ज़बान छीनने का मतलब ये है कि जब आपको उसको उसकी मदर टंग नहीं पढ़ाएंगे, मादरी ज़बान नहीं पढ़ाएंगे, तो आपके मज़हब के बारे में नहीं जानेगा, आपकी तहज़ीब के बारे में नहीं जानेगा, आपकी तारीख़ के बारे में नहीं जानेगा। तो पहले आपके सवाल का जवाब ये है कि हम बच्चों को इसलिए उर्दू पढ़ाएं कि हमारी तहज़ीब उसे मालूम हो। दूसरा जवाब ये है कि हम बच्चे को उर्दू पढ़ाएं कि उसको मालूम हो कि उसके अब्बा, उसके फ़ादर उर्दू के शायर हैं। तीसरे सवाल का जवाब ये है कि हम बच्चे को इसलिए उर्दू पढ़ाएं
है कि वो आने वाली नस्लों को उर्दू बताए, उर्दू पढ़ाए, उर्दू सिखाए और ये पैगाम आगे जाए कि सुखन मेरा जो हर सू बोलता है, मेरे अल्फाज में तू बोलता है, ज़रा में ज़ेर हो जाता है दुश्मन, वो इस लहजे में उर्दू बोलता है और मुझे महफूज लगता है मेरा घर, मेरा बच्चा जब उर्दू बोलता है। एक सवाल सर, आखिरी सवाल ये कि जो कुछ आपने कहा इनसे ये वजाहत होता है कि पार्टिकुलर ये ज़बान जो है वो मुस्लिम कम्युनिटी के लिए है, जो कुछ आपने कहा, तो क्या ये मान लीजिए कि ज़बान से मुस्लिम कम्युनिटी के मुसलमान से कोई मतलब ही नहीं ज़बान का। मुसलमान देखिए ज़बान उसकी होती जो बोले। असल में सियासत की सितम ज़रीफ़ी ये है कि जब उसे वोट लेने होते हैं तो वो ज़बान को मज़हब का पैराया पहना दिया करती है। ज़बान उसकी है जो बोलता है। ये ज़बान गोपीचंद की है जिसे नारंग बनाकर गोपीचंद नारंग बना। ये ज़बान कंवर महेंद्र सिंह बेदी की है जो शहर बन गए। ये ज़बान चंद प्रकाश की है जो जौहर बिजनौरी बन गए। ये ज़बान रघुपति साहब फ़िराक की है जो फ़िराक गोरखपुरी बन गए। ये ज़बान हर उस शख्स की है जो बोलता है, इसका मज़हब से कोई ताल्लुक़ नहीं। और अगर मज़हब से ताल्लुक़ कोई जोड़ रहा है तो ये समझ लीजिए कि उसके सवाल में तासुब है, ज़बान की मोहब्बत नहीं। ज़बान की फ़लाह के लिए, बहबूदी के लिए जो काम किया जा रहा है वो भी एक काबिल तारीफ़ है। और जावेद रहमानी साहब जिस तरीके से उन्होंने कोशिश की कि अपने वालिद साहब के उन तमाम खूबसूरत जो है सहाफ़त के सफ़ों को, शेर व शायरी को, अदब को, तमाम चीज़ों को सजोज करके जो एक किताब की शक्ल दी है, मजमूआ दिया है, वाकई बहुत खूबसूरत है। और वो एक ऐसी मिसाल है कि जितने भी उर्दू दाँ हैं, चाहे वो अदब से जुड़े हों, सहाफ़त से जुड़े हों, और यूँ कहूँ कि इस पूरी पढ़ी लिखी जो दुनिया है उससे जुड़े हों, उसके लिए एक नज़ीर है। और मैं चाहता हूँ कि इस तरीके के इजलास अक्सर होते रहें ताकि उर्दू वाले ज़िंदा रहें, उर्दू ज़िंदा रहे। और उर्दू ज़िंदा रहेगी तो आप मान लीजिए कि गंगा जमनी तहजीब भी ज़िंदा रहेगी। सर, जैसे आप एक सहाफ़ी हैं, मालिए उर्दू के सहाफ़ी हैं। दूसरी बात, स्टेज से खड़े होकर हर आदमी कहता है कि उर्दू के लिए कुछ कीजिए, और वही लोग अगर उनको पूछो तो उनके बच्चे उर्दू नहीं इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं। ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे? आप उर्दू से, आप खुद ही कहते हैं ना, घर को आग लग गई घर के ही चिराग से, तो हम ही उर्दू नहीं पढ़ेंगे तो कौन उर्दू पढ़ेगा? रामेश वाकई आपने बड़ा कड़वा सच कहा। स्टेज पे खड़े होकर के मीठी मीठी बातें करना, खूबसूरत बातें कहना, वो बहुत अच्छी लगती हैं। और उसकी वजह है कि हम मीठा मीठा बोलते ज़रूर हैं लेकिन उस पर अमल नहीं करते। और आज इस दहलीज पर पहुंच गए कि उर्दू दम तोड़ती नज़र आ रही है। आज वाकई ज़रूरत है कि इस पर अमली तौर पे काम किया जाए और सबसे पहली शुरुआत अपने आप से, अपने घर से की जाए। क्योंकि हम उर्दू की ज़ुबान को बोल करके उसकी रोटी खा रहे हैं, शोहरत ले रहे हैं और लोग हमें एजाज़ो इनाम से नवाज रहे हैं। लेकिन ज़रूरत इस बात की कि ज़मीन पर रह करके हकीकत से इस मिशन को आगे बढ़ाया जाए। अगर ज़ुबान ज़िंदा रहेगी तो आप और हम ज़िंदा रहेंगे, और अगर ज़ुबान ज़िंदा नहीं रही, वो कहा जाता है कि अंग्रेज़ ऑथर ने कहा था कि अगर किसी कौम को ख़त्म कर रहा हो तो पहले उसकी ज़ुबान को ख़त्म करो। तो बराए करम हम सब अपनी इस ज़ुबान को, खूबसूरत ज़ुबान को यूँ कहें कि ज़िंदा रखें। वो कहा जाता है कि वो ऐसा बोलता है कि खुशबू सी आती है, वो ऐसा बोलता है कि खुशबू सी आती है। लगता है शायद वो उर्दू बोलता है। सर, तो आपकी बातों से ये लगा कि ये ज़बान जो है वो पर्टिकुलर मुस्लिम की है, क्या लगता है आपको? जो आपने कहा उससे ये लगता है नहीं कि हमें जिंदा रखना है, डेट मीन्स कि मुस्लिम की ज़बान है। मैंने हमें कहा, मैंने ये नहीं कहा कि मैं, क्योंकि ये ज़ुबान वाकई हम सब की ज़ुबान है। उर्दू कभी भी किसी एक की बपौती नहीं रही। आप आज़ादी के पहले से ले लीजिए, तब भी इनकलाब जिंदाबाद था, और इनकलाब जिंदाबाद किसी एक मुसलमान की ज़ुबान नहीं थी, पूरे हिंदुस्तान की ज़ुबान थी। उसके बाद जो अखबारात निकले उस तमाम के अखबारात थे। अभी जिक्र हुआ गोपीचंद नारंग का, तो गोपीचंद नारंग जो एक हिंदू थे लेकिन उनको पद्मश्री दिया गया। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, आज भी हैं। आप स्टेज पर देखिए, बड़े बड़े जो साफ़ी बैठे उनमें बहुत से ऐसे हैं जिनका उर्दू से कोई वाबस्ता नहीं है। लेकिन उर्दू एक ज़बान नहीं है, उर्दू एक पूरा का पूरा गहवारा है और पूरे हिंदुस्तान की तहजीब है। इसलिए इसको किसी एक मखसूस मज़हब से जोड़कर नहीं देखा जा सकता। सर, अगर बात उर्दू की जाए तो हम अपने बच्चों को उर्दू क्यों पढ़ाएं, और अगर पढ़ाया जाए तो इसका मुस्तकबिल क्या है? दो चीज़ें हैं। पहली बात तो तहजीब, अदब, एहतराम वो बहुत ज़रूरी है। वो होगा तो जाहिर सी बात है कि आपके अंदर उर्दू होगी।
उर्दू होने का मतलब ये नहीं कि आप सीधे तरीके से आप उर्दू बोल लेंगे तो आप बैकवर्ड समझे जाने जाएंगे, या आपको रिजिड समझा जाएगा, या आपको मुल्ला मौलवी माना जाएगा। बिल्कुल भी नहीं। आप देखिए साउथ इंडियंस जितने भी हैं, वो चाहे प्रोफेसर हों, डॉक्टर्स हो, इंजीनियर्स हो, स्कॉलर्स हो, वो कुछ भी हों, लेकिन अपनी ज़ुबान को, अपने कल्चर को इस तरीके से महफूज रखते हैं और फ़ख्र महसूस करते हैं। आज उर्दू बोलने वाला ख़ुद भी अपने आप को कहीं ना कहीं अंडरमाइन सोचता है कि अगर मैं उर्दू बोलूँगा तो शायद मुझे लोग सोचेंगे कि मैं दकियानीसी हूँ, पढ़ा लिखा नहीं हूँ। ये हमारी अपनी एहसास कमतरी है। तो बराए मेहरबानी इस लबादे को उतारना होगा और फ़ख्र से महसूस करना होगा कि वाकई हम उस ज़ुबान के बोलने वाले कि जब कोई आदमी आवाज़ देता है तो कानों में मिसरी सी खुल जाती है। आज के इस सेमिनार का जो मौजू है वो वाकई अहमियत का हामिल है और इस तरफ बहुत कम तवज्जो दी गई है। इसलिए जावेद रहमानी और हमारे अंजुमन के सेक्रेटरी काबिल मुबारकबाद हैं, असर फारूकी साहब। देखिए, जैसा कि हमारे गुप्ता जी ने कहा, नामवर जर्नलिस्ट, कि चैलेंजेस तो हर ज़बान के लिए हैं सहाफ़त के मामले में, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने पढ़ने का जो है अंदाज़ बदल दिया है नई नस्ल का। लोग ज़्यादातर आप लोगों की चैनल देख करके अपना काम चला लेते हैं, पढ़ने का वक्त नहीं निकाल पाते, तो उसका असर सहाफ़त पर तो पड़ना ही है। लेकिन ये इम्कानात हमेशा रोशन रहेंगे, क्योंकि कागज़ पर जो छपी हुई चीज़ है, कागज़ दुनिया में सबसे कमज़ोर शय है, लेकिन कागज़ से ज़्यादा ताकतवर कोई चीज़ आज तक पैदा नहीं हुई। ये दस्तावेज़ जो काले अक्षरों में छप जाता है, ये हमेशा के लिए एक तारीख़ का हिस्सा बन जाता है। तो बहरहाल ये एक बहुत अहम मौजू पर आज की गुफ्तगू हुई। और जहाँ तक अतीक मुज़फ़्फ़रपुरी का साहब का सवाल है, वो एक बहुत आला दर्जे के सहाफ़ी थे। मेरा उनसे 6-7 साल तक एक साथ काम करने का मौका मिला सहारा में, तो मैंने बहुत सारी बातें उनसे सीखी। हालांकि वो मुझसे उम्र में कम थे, वो मुझे भाईजान कहते थे, मैं उनको अतीक मियाँ कहता था। और ये उनकी कितनी बड़ी खुशनसीबी है कि उनको ऐसी औलाद मिली कि जिसने उनके नाम को रोशन रखा है, ज़िंदा रखने की कोशिश की है, और वो मुबारकबाद के मुस्तहिक़ तो है ही हैं। मेरी दुआ है कि जावेद रहमानी और आगे बड़े काम करें और अपने वालिद का नाम रोशन करें। शुक्रिया। सर, अभी की जो नौजवान नस्ल है अभी की, वो उर्दू से उनको रग़बत नहीं है। तो जब उर्दू से रग़बत नहीं है तो सहाफ़ी उर्दू के कैसे पैदा होंगे? सर, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ऐसा है कि जितनी कम्युनिटी छोटी होती जाती है, काम बड़े होते जाते हैं। मुसलमानों की अक्सरियत, मैं अक्सरियत कहता हूँ, हिंदुस्तान की दूसरी अक्सरियत हम हैं। और हमारे का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि अभी जैसा कि जिक्र किया गया कि मलयालम मनोरमा 4 लाख छपता है और उनकी आबादी चंद करोड़ है, 2-3 करोड़ तमिल जानने वालों की या मलयालम जानने वालों की, और उनके अंदर जज्बा है। तो जब कम्युनिटी और छोटी होती जाएगी तो जज्बे भी जवान होते जाएंगे। ऐसा नहीं है, दरअसल सहाफ़ी भी पैदा होते रहेंगे, लीडर भी पैदा होते रहेंगे, राइटर भी पैदा होते रहेंगे। ये सिलसिला बंद नहीं होता, ये एक प्रोसेस है कुदरत का। आज तवज्जो नहीं दे रहे, कल तवज्जो देने पर मजबूर होंगे, क्योंकि उनसे शनाख्त खो जाएगी। मुस्लिम कौम इतनी गाफिल भी नहीं है कि वो अब उर्दू की तरफ से तवज्जो न दे, क्योंकि अगर वो तवज्जो
देना छोड़ देंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि वो नई नस्ल जो है अपने वालिद का नाम भी नहीं बता पाएगी कि हमारे वालिद का या वालिदैन का दादा का जद्द आला का नाम क्या था। तो ऐसा नहीं है कि वो सोच नहीं रही कौम। हाँ, हालात ऐसे हैं कि जिसने शिकस्ता दिल कर दिया है। मौजूदा सियासत का जो दौर चल रहा है, यहाँ बड़ी बातें हुई कि सवाल नहीं पूछे जाते। सवाल क्या पूछें, लेकिन उर्दू में सवाल पूछे जा रहे हैं। अगर आप सिर्फ इनकलाब उठा के देखें, ये बड़ी सितम ज़रीफ़ी की बात है कि उर्दू के लिए कोई बड़ा काम हमारी कौम के लोगों ने नहीं किया है। बातें बहुत करते हैं, किसी मुस्लिम इदारे ने कोई बड़ा अखबार, कोई बड़ा चैनल शुरू नहीं किया आज तक। जो कुछ किया वो गैर मुस्लिमों ने किया, नवल किशोर से, मुंशी नवल किशोर से लेकर के आज तक। मैं तो ये कहा करता हूँ कि भाई सहारा श्री तक या जागरण वाले तक। अब देखें कि जागरण आरएसएस का अखबार है, लेकिन उन्होंने उर्दू की नफ्सियात को समझते हुए, मेरे अजीज़ शागिर्द एडिटर हैं, मुदीर आला हैं, उन्होंने बताया कि मुझे एक खुली छूट दे रखी है कि जो चाहो लिखो। ये कोई छोटी बात नहीं है, बड़ी बात कही आपने। और ये हकीकत जो है इस मुल्क के अक्सरियत और अक़लियत के मुश्तरका फ़िक्री नहज को ज़ाहिर करता है। और ये बेहद उम्मीद अफ़ज़ा यानी इम्कानात की बात है कि फिर एक दिन ऐसा आएगा, फिर हो जाएगा। क्योंकि ये लोग कहते हैं भाई दुनिया गोल है, ये दायरा फिर वहीं आकर किसी नुक्ते पर रुक जाएगा इंशाअल्लाह। एक शेर सुना दीजिए। शुक्रिया। एक शेर सुना दीजिए। क्या शेर सुना दूँ? हालात के मुनासिबत से जो आप एक बात कहूँ तुमसे, पहले न सुनी होगी। कुछ हम में ख़राबी है, कुछ तुम में कमी होगी। शुक्रिया।